नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी शर्मा। शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका शहर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की वादियों में तकरीबन 5000 वर्ष पुराना झिरकेश्वर मंदिर अपनी भव्यता व दिव्यता के साथ साथ अपने अंदर पौराणिक इतिहास को समेटे हुए है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर समय भी बिताया था। किंवदंती के अनुसार पांडव जब अज्ञातवास के समय 1 साल उन्होंने इस अरावली श्रृंखला में काटा, तो विराटनगर जब वो जा रहे थे उससे पहले उन्होंने यहाँ कुछ समय इस गुफा में रहकर तपस्या की। जब तपस्या की तो महादेव जी ने उनको शिवलिंग के रूप में निकलकर दर्शन दिए और उन्होंने एक दान मांगा कि हमें यहाँ पानी नहीं है। तो एक झरना जो महादेव जी के आशीर्वाद से आज तक भी वो झरना बहता है, जिसका फिरोजपुर झिरका, जो झिरका हम बोलते हैं, वो झरने की वजह से झिरका दिया गया। और उसके बाद 1876 में पंडित जीवनलाल शर्मा एक तहसीलदार हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में। उनको स्वप्न में दिखाई दिए कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, तुम आकर मेरी खोज कराओ। उन्होंने कई दिन लगातार यहाँ खोज की तो यह गुफा उन्हें मिली। मिलने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन देकर 105 फीट का शिखर अपने पैसे से ही महादेव जी के गुफा के ऊपर बनवाया। 1970 में यहाँ देखरेख के लिए एक ट्रस्ट शहर के लोगों ने बनाई। 1970 से ही शिव मंदिर विकास समिति यहाँ देखरेख कर रही है। उसी से यहाँ जितने भी विकास कार्य लोगों के दान से कराए जा रहे हैं, जो शिव मंदिर की देखरेख में होते हैं। राजनेता यहाँ सारे सीएम बंसीलाल जी, भजनलाल जी, सब ने अपना कुछ ना कुछ सहयोग किया। सबका आज खट्टर जी भी, आज जो सीएम है, उनका भी यहाँ सहयोग मिला हमें। तो कुछ ना कुछ सब राजनेताओं ने यहाँ सहयोग किया।
के फिरोजपुर झिरका शहर के तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की वादियों में तकरीबन 5000 पुराना झिरकेश्वर मंदिर अपनी भव्यता व दिव्यता के साथ साथ अपने अंदर पौराणिक इतिहास को समेटे हुए है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर समय बिताया था। जानकार मानते हैं कि लाक्ष्य ग्रह से निकलकर जब पांडव विराटनगर राजस्थान जा रहे थे तो इस जगह पर उन्होंने एक गुफा में समय बिताया था। यहाँ पर महादेव की तपस्या की। महादेव ने शिवलिंग के रूप में पांडवों को दर्शन दिया। उस समय यहाँ पानी नहीं था तो पानी के लिए वरदान दिया। उसी समय से यहाँ पर ज़मीन से अपने आप पानी निकलता है और दूर तक बहता है। इसी पानी की वजह से पहाड़ में हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इसी पानी से धोबी समाज के लोग कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। झरने की वजह से ही फिरोजपुर झिरका शहर का नाम झिरका पड़ा। इतिहास बताता है कि सन 1976 में पंडित जीवन लाल शर्मा फिरोजपुर झिरका में अंग्रेजी हुकूमत के साथ तहसीलदार थे। उन्हें स्वप्न दिखाई दिया जिसमें कहा गया कि मैं यहीं विराजमान हूँ। इसी स्वप्न के आधार पर ब्राह्मण के नाते तत्कालीन तहसीलदार से अपने कर्मचारियों से ख्वाब में आई जगह पर खोज कराई, लेकिन 3 दिन की खोज के बावजूद भी कर्मचारी किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाए। उसके बाद 8-10 दिन बीत जाने के बाद फिर से तहसीलदार जीवनलाल को सपना आया और कहा कि जिस जगह पर पानी निकल रहा है मैं वहाँ विराजमान हूँ। कर्मचारी वहां पर पहुंचे तो उन्हें कुछ ग्वाले मिले। वहां से अरावली पर्वत में एक गुफा दिखाई दी। जब वहां पहुंचे तो ख्वाब में दिखाई दी जगह वहीं पर मिली। वहां पर एक साफ सफाई कराई गई और उसी स्थान पर महादेव विराजमान मिले। इसके बाद पंडित जीवनलाल शर्मा ने सरकारी नौकरी से रिजाइन कर दिया और यहीं पर कुछ समय बिताया। सबसे पहले पंडित जीवनलाल ने अपने निजी कोष से शिखर बनवाया। उनको कोई संतान नहीं थी। शिखर को बनवाने के 1 साल बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन समय बीता गया और मंदिर का प्रांगण बड़ा होता चला गया। सन 1970 में फिरोजपुर झिरका शहर के लोगों के द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें मंदिर की देखरेख के लेकर उसके विकास पर ध्यान दिया। पिछले करीब 18 सालों से फिरोजपुर झिरका शहर में अनिल गोयल शिव मंदिर विकास समिति फिरोजपुर झिरका की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तकरीबन 17 सदस्य उनकी हर प्रकार की मदद करते हैं। दुनियाओं की भी इस मंदिर को दान देने की कमी नहीं है। हर सोमवार को यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन साल में 2 बार महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला इस मंदिर परिसर में लगता है। जब हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर मन्नत मांगते हैं। मंदिर समिति प्रधान अनिल गोयल का कहना है कि जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती या बच्चों की शादी वगैरह नहीं होती, ऐसे लोग बड़ी संख्या में आकर यहाँ मन्नत मांगते हैं और यहाँ पूजा अर्चन करते हैं। उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर परिसर में सैकड़ों बंदर हैं और मधुमक्खी के दर्जनों छत्ते हैं, लेकिन सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर मधुमक्खियों ने किसी को भी नहीं काटा। कुल मिलाकर यहाँ महादेव की कृपा हर समय बरसती रहती है। नेताओं की मन्नत भी होती है पूरी। झिरकेश्वर मंदिर का इतिहास बेहद पौराणिक है। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने सबसे पहले इस मंदिर परिसर में पानी की कमी को दूर करने के लिए बोरेवेल लगवाया था। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने महज 3 दिन में 4-5 किलोमीटर दूरी पर फिरोजपुर झिरका से बिजली की व्यवस्था मंदिर परिसर में कराई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सभी ने इस मंदिर समिति की किसी न किसी रूप में मदद जरूर की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हरियाणा सरकार में दिग्गज मंत्री डाव नरवीर सिंह जैसे कई राजनेता अपने चुनावी अभियान की शुरुआत यहां से कर चुके हैं। यहां पूजा अर्चना करने के बाद न केवल कई लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बल्कि कुछ लोगों को राजनीतिक में अहम मुकाम मिला। यहां आने वाले हर श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है। कोविड काल में किया वृक्षारोपण। कोरोना काल में जब लोग एक तरह से घरों में कैद हो गए थे तो शिव मंदिर विकास समिति के प्रधान अनिल गोयल, उनके साथ ही मनोज गोयल एडवोकेट एवं अन्य लोगों ने मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। न केवल वृक्षारोपण किया बल्कि इन पौधों को बच्चों की तरह पालने के लिए हर कोशिश की। यही वजह है कि आज अरावली पर्वत में झिरकेश्वर शिव मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में हरे भरे वृक्ष हैं। यहाँ पूरी तरह से मन को शांति मिलती है। कुल मिलाकर पांडवकालीन झिरकेश्वर मंदिर में न केवल श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है, बल्कि इलाके के लोग एक पर्यटक स्थल के रूप में भी यहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हैं। भी यहाँ लगे हुए हैं, कभी आपने सुना है कि किसी को नुकसान पहुंचा था?
नहीं जी, यहाँ पे सैकड़ों बंदर हैं, दर्जनों मधुमक्खियों के छत्ते हैं, लेकिन आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है। हजारों लाखों की संख्या में भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन एक भी श्रद्धालु को आज तक ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ महादेव की बहुत ही कृपा है, जिससे उनका आशीर्वाद से यहाँ पे नुकसान नहीं होता और उनकी कोई कृपा बनी रहती है। किद्वंती के अनुसार पांडव जब अज्ञातवास के समय एक साल उन्होंने इस अरावली श्रृंखला में काटा, तो विराटनगर जब वो जा रहे थे उससे पहले उन्होंने यहाँ कुछ समय इस गुफा में रहकर तपस्या की। जब तपस्या की तो महादेव जी ने उनको शिवलिंग के रूप में निकलकर दर्शन दिए और उन्होंने एक दान मांगा कि हमें यहाँ पानी नहीं है। तो एक झरना जो महादेव जी के आशीर्वाद से आज तक भी वो झरना बहता है, जिसका फिरोजपुर झिरका, जो झिरका हम बोलते हैं, वो झरने की वजह से झिरका दिया गया। और उसके बाद 1876 में पंडित जीवनलाल शर्मा एक तहसीलदार हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में, उनको स्वप्न में दिखाई दिए कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, तुम आकर मेरी खोज कराओ। उन्होंने कई दिन लगातार यहाँ खोज की, तो यह गुफा उन्हें मिली। मिलने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन देकर 105 फीट का शिखर अपने पैसे से ही महादेव जी के गुफा के ऊपर बनवाया। 1970 में यहाँ देखरेख के लिए एक ट्रस्ट शहर के लोगों ने बनाई। 1970 से ही शिव मंदिर विकास समिति यहाँ देखरेख कर रही है। उसी से यहाँ जितने भी विकास कार्य लोगों के दान से कराए जा रहे हैं, जो शिव मंदिर की देखरेख में होते हैं। राजनेता यहाँ सारे सीएम बंसीलाल जी, भजनलाल जी, सब ने अपना कुछ ना कुछ सहयोग किया। सबका आज खट्टर जी भी, आज जो सीएम है, उनका भी यहाँ सहयोग मिला हमें। तो कुछ ना कुछ सब राजनेताओं ने यहाँ सहयोग किया। मालती अग्रवाल है मेरा नाम, जयपुर से आई हूँ और यहाँ बस दर्शन करने आई हूँ भगवान भोलेनाथ के। क्या सुना था इस मंदिर के बारे में आप? बस महिमा तो बहुत सुनी हुई है मंदिर की कि पहाड़ों पे इस तरह देखने आई हूँ पहली बार यहाँ पे। क्या कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, अलग ये कुछ पहाड़ों पे तो फर्स्ट बार देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। क्या मन्नत मांगी भगवान से आपने? बस सब खुश रहे, सब हर कोई सब खुश रहे। जी, मेरा नाम निखिल भारद्वाज है। मैं शिव मंदिर विकास समिति में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर आपके राजस्थान, यूपी, हरियाणा, अदर स्टेटों से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं जी। और दान की भी कोई विशेष कमी नहीं है जी। जितनी श्रद्धा होती है वो अपने मन से खूब दान करके जाते हैं जी। भीड़ की अगर बात करें, कब कब भीड़ आ जाता है यहाँ पर जी? मुख्य भीड़ तो सोमवार को आपकी रहती है। बाकी सावन मास में, पूरे सावन मास में 1 महीना मेला लेता है। और आपका फागुन मास में जी महाशिवरात्रि पर काफी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जी। आए हैं, क्या मुराद मन में लेके आए थे, क्या इतिहास इस मंदिर के बारे में आपने सुना? मेरा नाम पुष्पा है, मैं किशनगढ़ पास से आई हूँ। तो मैं ये इच्छा लेके आई हूँ कि मेरी बच्ची की शादी हो जाए और बेटे की जॉब लग जाए। भगवान से ऐसी कामना है मेरी, और सारा सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। और मैंने इसके बारे में सुना है, यहाँ पे पांडवों ने तपस्या की थी और मंदिर बहुत प्राचीन है, यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा सुना है। पहली बार आप आए कि इससे नहीं, पहले? हम कई बार आ चुके, किशनगढ़ वास से आए तो कई बार आ चुके हैं। सावन के महीने में हर सोमवार को भीड़ होती है बहुत ज्यादा। और मेले पर 2 मेले लगते हैं पूरे साल में, शिवरात्रि का, एक महाशिवरात्रि का। आसपास के कस्बों के, गांवों के, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा तो पूरा आता ही है जी। बहुत भीड़ रहती है, लाखों की संख्या पे लोग आते हैं यहाँ पे। उनकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी सुविधा से की जाती है। राजनेताओं का भी एक मानना है कि वो यहाँ मन्नत मांगने आते हैं तो वो जीत जाते हैं या उनकी सरकार बन हाँ जी, जाती है। ऐसा कौन कौन से बड़े नेता यहाँ से? ऐसा हुआ है, सभी आए हैं, मुख्यमंत्री भी आए हैं। उन्होंने यहाँ पे मन्नत मांगी है, फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री तक भी बने हैं। 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री जो भी रहता है यहाँ, उसके बाद यहाँ आते हैं। बंसीलाल जी के टाइम से आना स्टार्ट किया, उन्होंने शुरू में मन्नत मांगी थी, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद सभी में ये प्रथा चल गई कि यहाँ आएंगे और मन्नत मांगेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे।